ने क्या किया? देश की जनता नाश किया। अरे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ईवीएम मशीन धोखा है, लात मारो मौका है। ईवीएम मशीन धोखा है, लात मारो मौका है। ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। बंद करो, बंद करो, ईवीएम मशीन बंद करो। रद्द करो, रद्द करो, ईवीएम मशीन रद्द करो। लागू करो, लागू करो, बैलेट पेपर लागू करो। ईवीएम मशीन इसकी जितनी संख्या हमारी, उसकी उतनी भागीदारी। लोग काफ़ी आक्रोशित है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। ये देश भर में प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। हम देखते हैं अभी अभी यहाँ पर एक सिंबॉलिक तरीके से ईवीएम का पुतला जलाया गया। लोगों ने उसको इस तरीके से यहाँ पे एक सिंबॉलिक लोगों ने मैसेज दिया सरकार को कि अगर से आप ईवीएम में होने वाली धांधलीबाजी को, या जिस तरीके से ईवीएम को शक के घेरे में लोग खड़े कर रहे हैं, भारत के नागरिक खड़े कर रहे हैं, तो लोगों ने एक सांकेतिक तरीके से यहाँ ईवीएम को जलाया। हमारे साथ कुछ यहाँ पे आंदोलनकारी है, हम जानते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी अभी ईवीएम का पुतला जलाया गया। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे कि क्या कारण था ये करने का? ये आधुनिक मनुस्मृति है। जिस तरह बाबा साहब ने मनुस्मृति नाम की किताब जलाई थी, क्यों जलाई थी? क्योंकि मनुस्मृति के शासन था, मनुस्मृति का शासन था, और उस मनुस्मृति के किताब में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के खिलाफ में इतना घिनौना कानून था, क्योंकि वो अपना हक अधिकारों से जी नहीं रहे थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। तो बाबा साहब ने उस किताब को जला डाला। इसलिए जलाया क्योंकि वो किताब हमारे को मानव अधिकार नहीं दे रही थी। उसी तरह ये आधुनिक मनुस्मृति है। ये ईवीएम मशीन जो है ये आधुनिक मनुस्मृति है। और ईवीएम मशीन ने क्या किया? तो ईवीएम मशीन ने इस देश पर, इस बहुजनों पर, जो 85% बहुजन है, उन पर गुलामी थोपी है। इस तरह की गुलामी थोपी है कि हमारे सांसद हो, खासदार हो, एमएलए हो, किसी तरह के मंत्री हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, उनकी जुबान तो भी नहीं खुली जाती। ये है ईवीएम मशीन, और इसलिए इस ईवीएम मशीन को जलाना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर ईवीएम मशीन 2024 में हद पार नहीं हुई तो ये यकीन के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि देश में फिर से मनुस्मृति आएंगी, फिर से इस देश में गुलामी आएंगी, और हम अपना जो अधिकार है भी बोलने का, वो भी अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए इसको जलाना जरूरी है। और बैलेट पेपर से जब तक के सरकार नहीं बनेगी तब तक के बहुजन समाज इस देश में शासन करता नहीं बन सकता, और इसलिए इसको जलाना जरूरी है। देश भर में हम देख रहे हैं कि ईवीएम का भारी विरोध हो रहा है। अभी हम कुछ संगठनों से भी बात कर रहे हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा का इस प्रोटेस्ट को कवर करते हैं। ये लगातार 4 चरण में देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये किस तरीके से इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से लोगों के सामने जागरूक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू आप लोगों के सामने स्लोगन लगा रहे हैं, ईवीएम के बारे में जागरूक कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का क्या यानी लग रहा है आपको कि किस तरीके से ये चेंज होगा? हम भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आज राष्ट्रव्यापी रैली पूरे देश भर में चल रही है, जिसका प्रारूप एक हम नागपुर के इस संविधान चौक में कर रहे हैं। पूरे नागपुर शहर से रैली निकालकर भारत मुक्ति मोर्चा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होना चाहिए, इसलिए इस आंदोलन की घोषणा की है। और यह 4 सूत्रीय कार्यक्रम था, जिसका ये तीसरा चरण था, और इसका आखिरी चरण 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग के ऊपर में हम लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जा रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। हमारी जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, वो ईवीएम मशीन रद्द होना चाहिए। ईवीएम मशीन यह निष्पक्षता से, ईमानदारी से चुनाव नहीं कर सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो। कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और किन किन संगठनों का आपको सपोर्ट मिल रहा है ये सब आंदोलन में?
जितने भी देश में ईवीएम विरोधी जितने भी संगठनाएं हैं, फिर वह सामाजिक संगठनाएं हो या राजनीतिक पार्टियां हो, वो सारे लोगों ने समर्थन इस आंदोलन को किया है। आज हमने ईवीएम मशीन के विरोध में ट्विटर के ऊपर में ट्रेंड चलाया, आप उसको चेक कर सकते हो कि काफी सारी राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने इस आंदोलन को हम लगातार देख रहे हैं पिछले 10 सालों से लगातार विविध संगठन ईवीएम के विरोध में अलग अलग तरीके से रोष प्रदर्शित करते हैं, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद में। हम और लोगों से जानते हैं, हम देखते हैं कि देश भर में इस तरीके से विरोध हो रहा है और अभी आपका भी आंदोलन आपने डिक्लेयर किया है। आपका क्या आगे की जो रणनीति है क्या है? अभी तो जैसे सभी लोगों को मालूम हो गया और देश भर में ये बात फैल गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के विरोध में 4 चरणों में आंदोलन जो घोषित हुआ है, चौथा जो चरण अभी होने वाला है वो 31 जनवरी 2024 को होने वाला है। और ये 31 जनवरी 2024 में जो महामोर्चा केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ में होगा दिल्ली में, उसकी खबर बड़ी खबर होने वाली है और न केवल राष्ट्रीय खबर और अंतर्राष्ट्रीय खबर में रूपांतरित होने वाली है। जरूर इस खबर का, इस आंदोलन का, महामोर्चा का केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा और जरूर हमें ऐसी आशा है कि जरूर कुछ न कुछ जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। 31 जनवरी को जो भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ईवीएम के विरोध के लिए जो दिल्ली में मोर्चा लेके जा रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तरफ से मैं इस प्रोग्राम के लिए पूरा समर्थन जाहिर करता हूं। ये रैली बहुत ज़रूरी थी क्योंकि देश में इतना अत्याचार बढ़ गया है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, बच्चों के साथ में है, स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ में हो रहा है, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं है, कई प्रकार की तकलीफें बढ़ गई है। और ये सब ईवीएम के मार्फत जो नकली सरकार आई है, मैं नकली सरकार कहूँगा इसको, क्योंकि बैलेट पेपर से जो इलेक्शन होता है वो सच्चा होता है। अभी ये जैसा अपन एटीएम में जाते तो पर्ची मिलती है, अपने को मिल क्या रहा है ये इसमें ईवीएम मशीन में कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए एक चिट्ठी बताते, उसके बाद में वो चिट्ठी कहाँ जाती है, उसके बाद जो मशीन की गिनती है वो कहाँ है, जो मशीन निकला है का कंपनी से, वो कंपनी अलग टोटल देती है, सरकार अलग टोटल दे रही है, तो वो मशीन आएगा। इलेक्शन यानी कम से कम ईमानदारी से होना चाहिए। आज मेरा अधिकार है, मेरा वोटिंग का अधिकार है, मुझे बाबा साहब ने दिया है, वो वोटिंग का अधिकार मुझे दिया है, तो मेरा वोटिंग सही जगह पे सही आदमी को होना चाहिए। अभी ये भरोसा नहीं है मुझे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानते हैं क्या है इस आंदोलन के पीछे का क्या उद्देश्य है। इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रानी के पेट से राजा पैदा होगा ये कहा, इसकी नसबंदी करके हमें वोट का अधिकार दिया है। यहाँ के जो लोग से चुनकर राजा बनेगा, जो हमारे बहुजनों के हित की बात करेगा, इसलिए हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। हम बामसेब के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से हम ईवीएम के विरोध में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में 31 जनवरी को हम दिल्ली पर ये ईवीएम के विरोध में महामोर्चा लेके जाएंगे और मैं इस आवाज इंडिया के माध्यम से इस महिलाओं को, पूरी महिलाओं को, बहुजन समाज की महिलाओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि वो इस हमारे लड़ाई में घर छोड़कर, मकान छोड़कर रास्ते पर आ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें सड़क पर आकर लड़ाई लड़नी है। ये जो मोर्चा है ये हम ईवीएम बंद करके ही रहेंगे, ऐसा हमारा पूरा समर्थन है इसको। क्या बोलेंगे? ईवीएम मशीन बंद करो और वायलेट पेपर से चालू करो और सब लोगों का, सब समाज का कल्याण का काम करो। जय मिलवसी, मैं हीरा बंसोड़ भारत मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता हूँ। हम ईवीएम मशीन तोड़ के ही रहेंगे क्योंकि वोट चोरी करता है, इसलिए तोड़ेंगे। ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, इसलिए नागरिकों के वोटों की चोरी भी की जाती है। इसलिए हम ईवीएम मशीन हटाने के संदर्भ में हम बामसक संगठन के साथ जुड़े हैं और बामसक संगठन का हमारा सहयोग रहेगा। हम ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन बंद करने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ आना चाहिए। SC, ST, NT, OBC के लोगों की वोटों की चोरी होती है, उनके अधिकार मारे जाते हैं और संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए उसका हनन होता है। इसलिए हम ईवीएम मशीन के विरोध में हैं और मेरा ये समर्थन है।
ईवीएम पर सारी की सारी संगठनाएं और पार्टियां भी बोल रही है, सिर्फ बोल रही है, एक्शन कोई कर नहीं रहा है। और भारत मुक्ति मोर्चा ही ऐसा एक संगठन है जो चरणबद्ध आंदोलन करता है, कोर्ट में भी लड़ता है, जमीन स्तर की भी लड़ाई लड़ता है। और अभी हम 31 तारीख को दिल्ली जाने वाले हैं चुनाव आयोग के कार्यालय पर, वहाँ भी हम लाखों का मोर्चा करेंगे और सभी संगठनों का हमें साथ सहयोग है। ये जो ईवीएम के खिलाफ हम आज रास्ते पे उतरे हैं, तो हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तो ये इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। अभी ये रुकने वाले नहीं है। जब तक ईवीएम फोड़ेंगे नहीं तब तक हम लेडीज चुप बैठेंगे नहीं। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और ये किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान होती है कि लोगों के जो संदेह है, लोगों की जो जागरूकता है या लोगों के प्रति जो संवेदनशील उनके अंदर में जो धधकती ज्वालामुखी होती है, या किसी भी तरीके से वो किस लोकतंत्र को शेख के घरे में देखते हैं, तो सरकार का ये दायित्व होता है कि नागरिकों के प्रति वो संवेदनशील रहे। और ये जितने भी मुद्दे जिस तरीके से नागरिक, भारत के नागरिक ईवीएम के ऊपर बोलिए या फिर ट्रांसपेरेंट वोटिंग के ऊपर बात जो कर रहे हैं, ये चीज़ों को सरकार ने संज्ञान पे लेके जल्द से जल्द इनका निवारण करना चाहिए। आप देख रही है आवाज़ इंडिया टीवी।